अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की बुक पढ़ने जा रहे हैं। जियोग्राफी चैप्टर है हमारा 7, पेज नंबर है हमारा 47। ठीक है, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सेटलमेंट मतलब कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जो इस चैप्टर के 3 पिलर्स है, कौन कौन से? सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना। सेटलमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग सेटल हुए हैं। कहीं पे डेंसिटी से रिलेटेड है, कहीं पे पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो कहीं पे किसी और चीज से रिलेटेड है ना। ये तो ह्यूमन बीइंग का जो पैटर्न है वो देखेंगे। जैसे आप श्रीनगर में रहते हो और आपको जम्मू जाना है। ठीक है ना। व्हाटएवर, कहीं पे भी जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? ठीक है ना। आप पैदल तो नहीं जा सकते, है ना। सफ़र तो दूर है, श्रीनगर से जम्मू तक सफ़र आपका दूर है, आप पैदल नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब आप वापस आओगे, फिर अब आप चलो ठीक है, आप वहाँ छुट्टियाँ गुजारने चले गए। ठीक है ना। कोई रिलेटिव आपके नैनीहाल है या कोई और रिलेटिव है आपका वहाँ पे, आप वहाँ पे कुछ आपकी छुट्टियाँ हो रही है, तो आप छुट्टियाँ गुजारने के लिए अब आपको वापस आना ही है घर। ठीक, आना है ना। अब आपको वहाँ पे नानी है या कोई और है ना, तो आपको उसकी याद आ रही है, तो आप कैसे उसके साथ मतलब कनेक्ट हो जाओगे? तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप उसको कॉल करोगे। ठीक है ना, थ्रू फोन। ठीक है, आप उसको कॉल करोगे या वीडियो कॉल करोगे। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे। ठीक है ना। तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि ये एनवायरनमेंट, सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि व्हाट इज सेटलमेंट। ठीक, सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट होता क्या है? ठीक, क्या आपने कभी समझा है कि सेटलमेंट हम किसको बोलते हैं? मतलब आप कहीं पे रह रही हो, वो जगह जहाँ आपको लोगों ने अपने घर बनाए, जहाँ लोगों ने अपने घर बनाए हैं, इसको हम सेटलमेंट कहते हैं। मीन्स के हम कहीं पे रह रहे हैं, हमने एक घर बनाया है जहाँ पे हम रहते हैं, कि हम वहाँ पे मूव नहीं कर सकते कहीं और जगह जाने के लिए। ठीक है ना। उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। अब अगर जियोग्राफी के हिसाब से सेटलमेंट को हम समझेंगे, ठीक, तो लोग कैसे रह रहे हैं, वो सेटलमेंट है। ठीक है ना। अब लोगों ने घर बना लिए, पीपल बिल्ड होम्स, क्योंकि अब वो घरों में रहे अंदर ही, और साथ साथ खेती, मतलब उस साथ साथ क्या कर रहे हैं, खेती करेंगे। और इसके साथ खेती मीन्स कि मतलब जिम्मेदारी। ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या मतलब उन्होंने क्या किया, बीज बोए। ठीक है ना। तो वो बीज जब तक बड़ा हो जाएगा और इसमें हार्वेस्ट नहीं करोगे, तो मैं इस जगह से, मतलब जब तक जो वो बीज बोएगा, मैं बोल रही हूँ मतलब फार्मर्स की बात है ना, मतलब वो बीज बोएगा, वो बीज जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा, फिर वो पक नहीं जाएगा, फिर उसको काटेगा वो, फिर वो, ठीक है ना। तो इस जगह से वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो पीपल बिल्ड होम्स, तो लोग खेती कहाँ कर रहे हैं, ये सब जो ये खेती कर रहे हैं, ये कहाँ पे कर रहे हैं? रिवर वैलीज के आगे पीछे, क्योंकि उनको खेती करने के लिए पानी जरूरी होता है। ठीक है ना। खेती करने के लिए पानी जरूरी होता है। तो जब लोग इस तरह से सेटल हो गए, तो सिविलाइजेशन बनी। तो इस तरह से क्या हुआ, सिविलाइजेशन बनी। मतलब आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुना होगा ना, है ना। मतलब लोगों ने अपने हिसाब से क्या किया, कल्चर डेवलप किया। ठीक है ना। घर बनाए, खेती की, वो नदियों के किनारे रहने लगे। ठीक है ना, रह रहे थे। ठीक है। सेटलमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेटलमेंट्स के 2 टाइप्स हैं, परमानेंट सेटलमेंट एंड
टेम्पररी सेटलमेंट। ठीक, दो सेटलमेंट टाइप्स दो है इसके, परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्पररी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हम किसको कहेंगे, पहले हम देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट मतलब जहां पे लोग परमानेंट सेटल हो रहे हैं। जैसे आप कॉलोनी में घर बनवा रहे हो, मतलब कोई नया घर बनवा रहे हो, है ना, किसी जगह कोई नया घर बनवा रहे हो, इसमें आप ब्रिक्स, टाइल्स, सीमेंट, कलर, मतलब सब कुछ आप करवा रहे हो इस घर के लिए, ठीक है ना, लगवा रहे हो इसमें। वो क्योंकि आपको इस घर में परमानेंटली रहना है ना, तभी तो आप ये सब चीजें उसके लिए कर रहे हो ना। तो ये सेटलमेंट, तो ये परमानेंट सेटलमेंट का पार्ट है। अब अगर हम टेम्परेरी सेटलमेंट की बात करेंगे, मतलब ये कोई परमानेंट जगह नहीं है। टेम्परेरी मीन्स कि आपने बगरवाल्स तो देखे होंगे, वो रहते हैं कहाँ पे, पहले जाते हैं विंटर्स में, वो आते हैं नीचे आते हैं ना, तो समर में वो क्या करते हैं, वो पहाड़ों पे जाते हैं, है ना, वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, छोटा सा टेंट रखते हैं। टेंट में क्या करते हैं, टेंट आज एक दिन वहाँ पे मैंने रहने लगे, तो दूसरे दिन दूसरी जगह जा रहे हैं ना, वो उसको हम कहेंगे टेम्परेरी सेटलमेंट, ठीक है ना। आज यहाँ कल किसी और जगह है ना, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो कभी कहीं तो कभी कहीं, इसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। अब आ रहा है हमारा तीसरा, क्या है हमारा, स्कैटर्ड सेटलमेंट एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। दो चीजें और हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है। स्कैटर्ड सेटलमेंट मतलब जहां पे रूरल एरियाज में होते हैं, कॉम्पैक्ट इसको हम